हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप सो आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। अभी लास्ट का 15 डेज बचे हुए हैं, उसमें बेस्ट से बेस्ट अपना देना है। जैसे ग्रुप 1 में ऑडिट में बहुत सारे बच्चे को डाउट लगता है, फियर है ऑडिट को लेकर, उसी तरह ग्रुप 2 में डीटी को लेकर के दिक्कत है और आईबीएस को लेकर के। इसी के रिगार्डिंग में हम एक वीडियो लेके आए हैं डीटी के रिगार्डिंग। ठीक है, ये कर लो। इतना टॉपिक हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, उसी में से 70+ आ जाएंगे श्योर, एकदम मान लो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक वाइज कोशिश करना कि डीटी में हम ब्लॉक वाइज करके कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर है जो लिस्ट हम देते होंगे मेंटरशिप स्टूडेंट को, बहुत सारा चैप्टर है। ठीक है, उसमें से तुमको ब्लॉक वाइज पढ़ाई करोगे तो तुमको टफ भी नहीं लगेगा और जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। वो हाई वेटेज चैप्टर पहले कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ब्लॉक 1 में हम बनाए हैं 4 ब्लॉक बनाए हैं और एक थ्योरी का ब्लॉक रहेगा। 4 ब्लॉक में से 30 नंबर के अराउंड में आ जाएगा। 25 से 30 नंबर ये चैप्टर से आ जाएंगे, जो एकदम सिंपल है। ठीक है, बेसिक्स, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये कर सकते हो। ठीक है, ये 4 चैप्टर कर लो, लगभग 25 से 30 मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से। बेसिक्स में तुम्हारे ये साथ में इंक्लूड रहेगा 115 BA, AA, BSc, BAD, BAE। ठीक है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BAB इस बार। बीएससी देख सकते हो बट बीएबी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीजीबीपी एडजस्टमेंट सीट से कर लोगे, आराम से हो जाएगा। 1.5 डेज में जो एडजस्टमेंट सीट का यूज करोगे ना, बहुत हेल्प आएगा। अभी जितना पढ़ लियो पूरा चीज पीजीबीपी में नहीं कवर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल 14 मार्क्स का आता है क्वेश्चन नंबर 1 में। वो तुम देखना, यश खंडेलवाल सर का डाला हुआ है उनका एक चैनल पे, और मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा है एडजस्टमेंट सीट, उसका यूज कर सकते हो। उसी में से 90% चांस है कि सारा चीज एडजस्टमेंट उसी से आएगा, 90 क्या 99%। ठीक है, कैपिटल गेन फिर है, कैपिटल गेन में सारा चीज नहीं भी करते हो तो इस चैप्टर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना टॉपिक पे। स्लम सेल हो गया, यूलिप हो गया, सेक्शन 9B हो गया, 45 हो गया, 11111 हो गया, 112 हो गया। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस करना। इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों इंक्लूड कर लेना। अदर सोर्सेज में ऑनलाइन गेम हो गया, गिफ्ट हो गया, वीडियो हो गया, ये फर्स्ट ब्लॉक में रखना, जिसमें से 25 से 30 मार्क्स श्योर शॉट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक में हम लोग चलते हैं, फिर से 25 से 30 मार्क्स यहाँ से भी श्योर है कि आएगा। वेरियस एंटिटी, ठीक है, वेरियस एंटिटी स्पेशली मैट और एएमटी पर फोकस करना, और बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा है मैट और एएमटी पर। इसमें से मैट का जो करेगा एडजस्टमेंट पॉइंट जो भी है उसको लर्न कर लेना। अतुल सर के बुक में जैसे पढ़ सकते हो, चाहे किसी का भी तुम बुक यूज करो, अभी टाइम पे चेंज मत करना। जिनका भी बुक है बेस्ट है। ठीक है, एडजस्टमेंट सीट जरूर देखना पीजीबीपी का, और मैट का भी जो एडजस्टमेंट पॉइंट है लगभग 14-15 के आसपास में, 14 पॉइंट ऐड करना है, कुछ पॉइंट लेस करना है, वो दिक्कत होता है स्टूडेंट को, तो प्लीज उसको फोकस अच्छा से करना, लर्न कर लेना। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट, टीडीएस, ये 3 चैप्टर तुमको दिए हैं इस ब्लॉक में। इसमें अराउंड 25 से 30 मार्क्स आ जाएगा। वेरियस एंटिटी में मैट एएमटी बता दिए, ट्रस्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्ट्रल ट्रस्ट है, तो स्पेशली चैरिटेबल ट्रस्ट पे ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ कवर करना है। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट कर लेना, बाकी को रीड करके चल जाना, आराम से होगा। टीडीएस टीसीएस में, टीडीएस टीसीएस हर बार आ रहा है। टीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं तुम्हारे टीसीएस के लिए, मोटर व्हीकल पे टूर पैकेज, और 206 में सबसेक्शन सी में जितना भी पॉइंट होगा उसको एक बार देख लेना। ठीक है, पर इस पे ज़्यादा चांस है आने का, 206 का मोटर व्हीकल और टूर पैकेज का। टीडीएस में 194C देखना, 194J देखना, और एम के बाद जितना भी सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, 194M NOPQRS। ठीक है, एडवांस टैक्स और रिफंड का इंटरेस्ट वाला पॉइंट देख लेना। ये अराउंड इतना कर लेते हो तो 50 से लेकर के 60 मार्क्स तक यहाँ से हो गया। उसके बाद कोशिश करना कि ये वाला टॉपिक हम कवर करें। ब्लॉक 4 को इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंटर DTAA, कोई स्टेप मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है, या तो फुल मार्क्स मिलेगा या 0 मिलेगा। तो कोशिश करना कि इसको अच्छे से बनाएं, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा तो फुल मार्क्स, या फिर थोड़ा सा भी हुआ गलत तो 0 आ जाएगा, तो इस स्टेप मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, एना टैक्सेशन रेट को लर्न करना है। 3 से 4 दिन मॉर्निंग स्लॉट में कोशिश करो कि हाफ एन आवर टाइम दे करके मॉर्निंग में 3-4 दिन में करोगे तो आराम से आ जाएगा। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड वाले जो है एएलपी निकालने के लिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट पेनल्टी देख लेना, और फिर इंटरेस्ट का डिडक्शन कैलकुलेशन देख लेना 94B में। ठीक है, इक्वलाइजेशन भी 4 चैप्टर यहाँ से कर लो, तो अराउंड यहाँ से भी 25 से
30 मार्क्स आएगा। अराउंड मिनिमम साइड भी हम लेके चलते हैं तो 75 मार्क्स यहीं से हो गया मिनिमम साइड में भी, और मैक्सिमम अराउंड 80 to 90 मार्क्स आ सकता है। 75 से लेकर के 80 to 90 मार्क्स तक आराम से यहाँ 3 ब्लॉक में देखे, और ज़्यादा हम दिए नहीं हैं, ठीक है। अराउंड तुम देखोगे तो 4 4 8 और लगभग 10 से 11 चैप्टर है, वो भी छोटे छोटे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उधर में जो फर्स्ट ब्लॉक में था उसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, बेसिक रेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अदर सोर्सेस में नहीं। तो अराउंड से देखा जाए तो तुम्हारे को बड़ा चैप्टर में 6-7 ही चैप्टर बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, और एवरेज ऑफ मार्क्स ज़्यादा आते हैं। यहाँ से एकदम श्योर शॉट है कि पास हो जाएंगे, ठीक है। एक ब्लॉक और करेंगे, एग्जाम्शन लाना है, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है 70+। तो 70+ टारगेट करने के लिए आपको थ्योरी वाला पॉइंट भी देखना है, जैसे टैक्स ऑडिट हो गया, ब्लैक मनी होगा, पेनल्टी में स्पेशली 270A देख लेना, अब मिस रिपोर्टिंग वाला पॉइंट को, ठीक है। मिसलेनियस के लिए तुमको मिसलेनियस प्रॉब्लम 216 एसएस होगी, 269 एसएस हो गया, एसटी हो गया, टी हो गया, 288 281 हो गया, एसएफटी हो गया, 285 बीए हो गया। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। फिर भी इस सब चीज़ों में तुमको डाउट लग रहा है कि हर एक पॉइंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। आईटी अथॉरिटी हो गया, रिटर्न असेसमेंट प्रोसीजर में ये सेक्शन इंपॉर्टेंट दिए हैं, आप नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आईटी अथॉरिटी में 132 133A और बी, रिटर्न में ये देख लेना 139 139A, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर में 142 2A 43 47 48 48A और 149, ये इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन छोड़ के नहीं जाना है, इसका DTAA में भी काम आएगा, वैसे भी MCQ में मिलेगा। तो ATCCD, ATEEA, EEB इंटरेस्ट वाला हो गया, ठीक है। ATM, ATP, ATQQB, GGA, GGB कंपनी वाला पॉलिटिकल पार्टी का के लिए है, अब ATJJAA ये इंपॉर्टेंट है, इतना कर लेना सफिशियंट है। फिर टाइम मिलता है तुम्हारे पास तब तुम मूव करना अदर टॉपिक में, क्लबिंग, सेटअप, एग्जाम्शन, टैक्स प्लानिंग, गार, एडवांस बिलिंग, टैक्स रिटीव, MTC और BEPS। इतना जब टाइम मिलता है तो 15-20 नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो टाइम मिलता है तो कर लेना, जिसके पास एकदम टाइम नहीं है, बहुत कम सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए क्या है कि 4 ब्लॉक कर लो, सफिशियंट है एकदम, उसमें भी एग्जाम्शन आ जाएगा। जिसको 70-80 चाहिए तो आपको ये भी थ्योरी करके जाना है, ठीक है। बाकी रीड कर ले तो चल जाएगा, ये थ्योरी भी आएगा, पर टाइम है तो करो, नहीं टाइम है तो मत करो। उतना भी कर ले तो आराम से एग्जाम्शन आ जाएगा, 4 ब्लॉक जो दिए हैं एकदम सफिशियंट है, ठीक है। क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, और 1.5 दिन का क्या प्लानिंग रहना चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे को टेलीग्राम में लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम में कमेंट कर देना, वहाँ पे मिल जाएगा। या कोई भी वीडियो किसी के रिगार्डिंग में बात बनाना होगा, जैसे सेक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है DT का या कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। जिनका सिर्फ ग्रुप 2 है तो अराउंड से 6 घंटा DT पढ़ो, 6 घंटा IDT पढ़ लो, ठीक है। बोथ ग्रुप है तो 3 से 4 दिन रिवीजन करके कंप्लीट कर लो उसको, ठीक है। साथ में चाहो तो रिवीजन वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि एक चैप्टर में बैठे हैं 4-5 घंटा लग जा रहा है, कोशिश करो कि रिवीजन वीडियो देख लो, मैराथन देख लो, ताकि स्पीड में हो सकता है, ठीक है। एकदम DT को लाइट मत लेना, एग्जाम्शन चैप्टर है, एकदम इसको आराम से पढ़ना, ये टफ नहीं है। बहुत सारे ग्रुप 1 में डरते हैं ऑडिट में, उसी तरह DT में भी करते हैं। और DT जिनका है और IBS भी है साथ में, तो DT IDT मत सोचना कि 200 मार्क्स का है, 240 से 50 मार्क्स का है, क्योंकि IBS में भी यहाँ पे काम आने वाला है। 20 से 25 नंबर तो DT से आएगा, 20 से 25 नंबर IDT से, ठीक है। लर्न टैक्स रेट को आपको लर्न करना है तो समरी बना लो, अभी टाइम है, तो टाइम नहीं है तो क्या करोगे, चार्ट बुक वगैरह कोई टीचर दिए होंगे, रेट वगैरह समरी करवाएंगे तो उनसे कर लो, ठीक है। डेली बेसिस पे 2-3 चैप्टर को रिवाइज करना है। क्या क्या चैप्टर है, TDS में एनआर टैक्सेशन, मैट वाला प्रोविजन जो हम बोले 10-12-14 पॉइंट ऐड करना है, कुछ पॉइंट लेस करना है, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज 2-3 दिन लगातार दे देते हो तो रेट याद हो जाएगा, ठीक है। MCQ के लिए आपको जो ICI का है वो टाइम है तो कर लो, नहीं है टाइम तो छोड़ दो, ICI के करना, टाइम है तो, ठीक है। करंट RTP MTP कर लो, सफिशियंट है। यदि फिर भी सिलेबस पेंडिंग है और टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बैंक जाओ, उसके बियॉन्ड मत जाओ, ठीक है। टाइम नहीं है तब, यदि टाइम है तभी सब एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। पेपर एकदम इजी से एवरेज आएगा, बट हमको लगता है कि एवरेज पेपर रहेगा, इजी नहीं आएगा, बुक से ही क्वेश्चन आएगा। अभी मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं सारे स्टूडेंट का, प्लस परसेंटेज भी बहुत अच्छा है।
सारा क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेटर पे करो, ऑडिट करो क्वेश्चन का। अभी टाइम ही नहीं है, थोड़ा बहुत देखो कि कोई भी क्वेश्चन में जहां स्क्रिबल टाइप में करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करना, पर्सनली मेरा नंबर है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, एक चाहो तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, 24/7 का लाइब्रेरी दिया हुआ है, फ्री है वो सबके लिए, तो उसमें ज्वाइन कर लो, बेनिफिट होगा जिनका पढ़ाई नहीं चल रहा है तो। ठीक है, टेलीग्राम में भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप में भी, या फिर नहीं भी मिलता है लिंक तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अच्छा लगेगा तो, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उस पर रेगुलर वीडियो आएगा, प्लस नोट्स वगैरह जो भी मिलेगा 1.5 डेज का आईबीएस का या फिर डीटी का या कोई भी सब्जेक्ट का, तो टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तुम लोग के चाहिए पास्ट ट्रेंड डीटी में कैसा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप मेरे को डीटी का ही स्पेशली और आईबीएस का पास्ट ट्रेंड इन्हीं लोगों की जरूरत पड़ेगा तुमको, तो कमेंट कर देना, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब जिनके पास बहुत सारा चीज टाइम है और बहुत सारा चीज कवरेज हो चुका है 100%, अब टाइम लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप चाहो तो पास्ट पेपर का आरटीपी एमटीपी का कंपाइलर देख सकते हो, आरिस खान का सर का डाला हुआ है यूट्यूब पे, वो देख सकते हो। ठीक है, लर्न करने की जरूरत कोई भी सेक्शन का नहीं है। ठीक है, डेट डेज का प्लानिंग हम बता ही दिए कि आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे। मे के लिए किसी को मेंटरशिप ज्वाइन करना है, ठीक है, एकदम नॉमिनल फीस पे ज्वाइन कर सकते हो, इतना श्योर हो कि 100% बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, रिवीजन सीट आपको मिलेगा, एबीसी कैटेगरी टॉपिक इंपॉर्टेंट चैप्टर से मिलेगा, हर एक चैप्टर के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको एग्जाम से पहले देंगे। डेली 3 4 5 मैसेज मेरा जाएगा, ऑडियो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगा आप कॉल फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेली मॉनिटर मिलेगा, जूम लाइब्रेरी मिलेगा, टेस्ट सीरीज देंगे आईसीआई का। ठीक है, मोटिवेशन सपोर्ट टिल एग्जाम तक आपको मिलते रहेगा। ठीक है, कॉल जब भी आपको जरूरत पड़ेगा आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, हम कर देंगे, एकदम नॉमिनल फीस है मे के लिए। ठीक है, आई थिंक 1 या 2 जैन से स्टार्ट होगा बैच, 1 या 2 जैन से बैच स्टार्ट होगा, 4 मंथ बैच। ठीक है, हाँ इतना तो श्योर कहते हैं कि एक ज्वाइन कर ले तो 110% बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, पढ़ाई इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होगा, किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, बाय बाय, मैं ये सीट शेयर कर दूंगा। ठीक है।